जयपुर नाम की एक गांव में सपना और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थी। पिंकी दिखने में बहुत सुंदर थी। सपना पिंकी से बड़ी थी। वह भी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके होठ बिल्कुल काले थे। उसके काले होठों के वजह से पिंकी हमेशा उसकी मजाक उड़ाती थी। वो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। उनकी मम्मी भी सपना के ऐसे होठों के वजह से बहुत परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन घर में पिंकी सपना की मजाक उड़ा रही थी। सपना, तेरे होठ क्यों काले हैं पता है? क्योंकि मम्मी पापा ने तुझे काले जंगल से उठा लाए थे, इसलिए तो मम्मी पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। सपना पिंकी की बात सुनकर दुखी हो जाती है। तब वहाँ पर उनकी मम्मी आती है। मम्मी, मेरे होठ काले हैं, इसलिए आप और पापा मुझसे प्यार नहीं करते। बेटी, यह सब तुम क्या बोल रही हो? कोई भी माँ के लिए उसका बच्चा खराब नहीं होता है। मैं पिंकी से जितना प्यार करती हूँ, तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। यह कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। पिंकी फिर सपना की मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सपना कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकली। जब वह कॉलेज जा रही थी, तब रास्ते में पिंकी और उसकी सहेली खड़ी होकर बात कर रहे थे। उन लोगों ने जब सपना को देखा, अरे यह तेरी वो काले होठ वाली बहन है ना? अरे सबके सामने मत बोल, अगर सबको पता चल गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसके होठ इतने काले क्यों हैं? बचपन में इसने काला लिपस्टिक लगा लिया था क्या? मुझे तो लगता है इसके होठों में आग लग गया था और इसके होठ जल के काले हो गए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके तो बहुत पैसे बच जाते होंगे, इसको लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ती होगी। वह सब लोग सपना को लेके हंसी मजाक करने लगे। सपना यह सुनकर बहुत दुखी हो गई और वहाँ से चली गई। कुछ सालों बाद सपना और पिंकी बड़ी हो गई और उनकी शादी की उम्र हो गया था। तब एक दिन उनकी माँ उनसे बोली, सपना बेटी, तू पिंकी से बड़ी है, इसलिए तेरी शादी करवाने के लिए हमने एक लड़का ढूंढा है। कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। लेकिन माँ, इसके ऐसे होठ देखकर कोई इससे शादी नहीं करेगा। पिंकी, ऐसा नहीं कहते हैं। सपना बेटी, तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना और होठों में बहुत सारे लिपस्टिक लगा लेना, ताकि लड़के वाले को तुम्हारी होठों के बारे में पता ना चले। लेकिन माँ, किसी को झूठ बोलने से तो पाप लगता है। अगले दिन सुबह लड़के वाले सपना को देखने के लिए उनके घर आते हैं। जैसे ही सपना बाहर आई, उसको देखकर लड़के की माँ बोली, अरे छी, इसके होठ तो बिल्कुल काले हैं। नहीं नहीं, इसने कल गलती से खराब लिपस्टिक लगा लिया था, तब से इसके होठ ऐसे हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, इसके होठ बिल्कुल लाल है। नहीं आंटी, मम्मी आपको झूठ बोल रही है। मेरे होठ बचपन से ही ऐसे हैं। यह सुनकर लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया और वहाँ से चले गए। यह देखकर पिंकी बहुत गुस्सा हो गई और सपना से बोली, जब तक तू इस घर में है, मेरी कभी शादी नहीं होगी। या तो तू इस घर से निकल जा, या मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। पिंकी की बात सुनकर सपना बहुत दुखी होकर घर से बाहर चली गई। चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुँच गई। जब वो उस जंगल के पास से जा रही थी, तब उसे बूढ़ी औरत दिखाई दी। उनकी हालत बहुत खराब थी और वह कुएं के पास पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ दादी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है,
मैंने बहुत लोगों से थोड़ा पानी मांगा, लेकिन किसी ने मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए नहीं दिया। लेकिन अब इस कुएं के सामने क्या कर रही है? मैं बहुत देर से इस कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ दादी, क्यों नहीं। आप इधर आइए, मैं पानी निकाल रही हूँ। यह कहकर सपना उस कुएं से पानी निकालकर उस बुढ़िया को पीने के लिए देती है। पानी पीने के बाद उनकी हालत ठीक हो जाती है, तो वह सपना से कहती है, बेटी, तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगा था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम्हारी दिल बहुत साफ है और तुम दूसरों की दर्द को समझते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह कहकर वह दादी अपना हाथ आगे करती है और उस जगह पर लिपस्टिक की बारिश होने लगती है। सपना यह देखकर चौंक जाती है। तब वो दादी उससे कहती है, बेटी, अब कोई एक लिपस्टिक उठाकर तुम अपने होठों पर लगा लो, फिर देखना तुम्हारे होठ सबसे सुंदर हो जाएंगे। फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। उसके बाद सपना जैसे ही लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है, उसके होठ बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वो अपने होठों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी से नाचने लगती है। फिर सपना वहाँ से अपने घर वापस चली गई। जैसे ही वो घर जाती है, उसके लाल होठ देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तूने क्या किया? तेरे होठ कैसे इतने सुंदर हो गए? सपना ने अपने माँ को सब कुछ बताया। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई, लेकिन पिंकी सपना को देखकर जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अगर मेरे होठ भी इसके जैसे सुंदर नहीं हुआ तो कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं भी कल उस दादी के पास जाऊंगी। अगले दिन सुबह पिंकी एक पानी का बोतल लेकर उस बूढ़िया औरत को खोजते खोजते जंगल के पास पहुंच जाती है। तब उसे वो बूढ़िया औरत मिल जाती है। तब पिंकी उनसे कहती है, लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। अब मेरे लिए जादुई लिपस्टिक की बारिश करवा दो। अभी बारिश की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था तुम आओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से लिपस्टिक रखा है। तुम ये लो। पिंकी उनसे लिपस्टिक लेके अपने होठों में लगा लेती है और उसके होठ कोयला जैसे काले हो जाते हैं। तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? क्योंकि तुमको अपने खूबसूरती का बहुत घमंड है और दूसरों के कमियों का मजाक उड़ाने में तुमको मजा आता है। अब तुम्हें पता चलेगा, जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तब कैसा लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगले 1 साल तक तुम्हारे होठ ऐसे ही रहेंगे।